सो स्टेज 3 में हमने क्या देखा था कि ट्रायल बैलेंस जो है कि अगर वो टैली नहीं हुआ या जो भी है, अगर टैली नहीं हुआ तो डिफरेंस सस्पेंस में डालेंगे और हम नेक्स्ट ईयर तक उसे लेके जाएंगे। फिर उसके बाद हमने देखा था कि नेक्स्ट ईयर में रेक्टिफिकेशन एंट्री मारते वक्त तुम स्टेज 2 के हिसाब से रेक्टिफिकेशन एंट्री मारोगे, सिर्फ नॉमिनल अकाउंट्स को हाथ नहीं लगाना चाहिए, इसलिए उसे P&L एडजस्टमेंट से तुम लोग रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, तो ये हमने बेसिक देखा था। अब हम उससे रिलेटेड एक सम सॉल्व करेंगे तो तुम्हें और बेटर हो जाएगा। स्टेज 3 सबका अच्छी तरीके से रिवाइज्ड है, याद है? यस। अब देखो क्या बोल रहे हैं। Mr. Roy was unable to agree the trial balance last year and wrote off the difference to profit and loss account। ये समझना चाहिए, उन्होंने बोला क्या है कि मिस्टर रॉय वॉज अनेबल टू अग्री द ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ उसका लास्ट ईयर, एंड ही रोट ऑफ द डिफरेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब जो भी डिफरेंस आया वो कहाँ पे डाला, पहले सस्पेंस में, एंड रोट ऑफ द डिफरेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब सस्पेंस वो बाद में कहाँ पे लेके गए, उसको मिला ही नहीं, वो डिफरेंसेस एरर्स मिले नहीं, सस्पेंस में जो भी डिफरेंस गया वो उसने डाल दिया और उसने कहाँ पे डाला है, P&L में डाल दिया उसने, मतलब सस्पेंस अकाउंट को उसने क्लोज कर दिया P&L में डाल के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि क्वेश्चन में अगर उन्होंने दिया है कि सस्पेंस अकाउंट का क्या ट्रीटमेंट किया गया था तो उसमें तुम लोगों ने फोकस करना चाहिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु एग्जामिन्ड द ओल्ड बुक्स एंड ही फाउंड द फॉलोइंग मिस्टेक्स। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें बेसिकली इन्हें करेक्ट करना है, तो हमें जर्नल एंट्रीज मारनी है, मतलब रेक्टिफिकेशन एंट्री मारनी है और हमें सस्पेंस अकाउंट बनाना है। हम और एक अकाउंट बनाएंगे विच इज नोन एज P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। सो जर्नल एंट्रीज और 2 लेजर का फॉर्मेट ड्रॉ करो, फिर हम एक एक पढ़ के रेक्टिफाई करते जाएंगे। ड्रॉ करना है सस्पेंस अकाउंट। हाँ, जर्नल और 2 लेजर, क्योंकि P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी करना है हमें। आठ ट्रांजैक्शन है। मॉड्यूल देखना, मॉड्यूल ओपन ही रख तेरे पास, मॉड्यूल का कर रहे हैं ना, इलस्ट्रेशन है। सब लोग मॉड्यूल ओपन रखो। मार्क मार्क करने को इजी जाता है ना। पेज नंबर 2.109। हो गया फॉर्मेट ड्रॉ करके? सस्पेंस
सस्पेंस और पी एंड एल एडजस्टमेंट बनाते वक्त डायरेक्ट टी फॉर्मेट वाले बनाओ, पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्योंकि डेट तो कॉलम कुछ काम का है नहीं यहाँ पे। कैरन, संजोत, पूनम फॉर्मेट्स हो गए। यस पूनम, तबीयत ठीक है क्या? नहीं ना, आराम करो, चाहिए तो रिकॉर्डिंग ले लेना। क्योंकि थोड़ा बुखार वगैरह आया होगा ना वैक्सीन लेके। हाँ, ये ये माइल्ड वर्जन है, हमें ओरिजिनल वर्जन हुआ था कोरोना का। तो ऐसे हमको 7-8 दिन चल रहा था। तुम्हें कुछ टेंशन मत लो, शाम को ठीक हो जाओगे तुम। अब तेरा फॉर्मेट ड्रॉ करके हो गया है तो ही बोल। हाँ, नहीं नहीं, मैंने ओरिजिनल वैक्सीन ली थी, डायरेक्ट कोरोना हो गया मुझे। नहीं भाई, मुझे कोरोना हो गया था। सर का अलग था, सर को कोरोना नहीं हुआ था। मैं ना अभी देख रही हूँ, ये एक आध वीक में ले लूंगी, अब मैं ले सकती हूँ। प्राइमरी 2.5 मंथ्स तक नहीं ले सकते हैं। अरे क्या मुझे प्रोटेक्शन चाहिए कि नहीं? मुझे ऑलरेडी कोरोना हो चुका है। मुझे ऑलरेडी एक बार कोरोना हो चुका है, अभी और एक बार अगर हो गया तो मैं डायरेक्ट ऊपर ही पहुंच जाऊंगी। तो मुझे प्रोटेक्शन नहीं चाहिए क्या? हाँ नहीं, बहुत डेंजर है वो। बट ठीक है पूनम, तुमको शाम तक ठीक हो जाएगा। चलो, सबके फॉर्मेट हो गए, आई होप, ड्रॉ करके। यस, चलो। चलो अभी पूरा फोकस रखो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। ये देखो, अभी क्या हुआ था कि पिछले साल बहुत सारी गलतियां हुई थी। इस साल उन्हें करेक्ट करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो वी आर इन द नेक्स्ट ईयर, हम ये स्टेज 3 में रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। मैंने सस्पेंस अकाउंट ड्रॉ किया है और पी एंड एल एडजस्टमेंट ड्रॉ किया है। सस्पेंस अकाउंट को कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर जो सस्पेंस अकाउंट खुला था, उसे क्या कर दिया, उसे पी एंड एल में डाल दिया। मतलब या तो उसे एक्सपेंस करके ट्रीट कर दिया या तो इनकम करके ट्रीट कर दिया। जब आप कोई भी अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट करके ट्रीट करते हो तो उसका जो बैलेंस है वो ट्रांसफर हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, और वो क्लोज हो जाता है। ये जब हम फाइनल अकाउंट चैप्टर करेंगे तो मैं और क्लियरली समझेगा। बेसिकली क्या कर दिया, अगर सस्पेंस अकाउंट में डेबिट बैलेंस आया होगा लास्ट ईयर सपोज, तो उन्होंने एंट्री क्या मार दी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, सस्पेंस को बंद कर दो, उस पीरियड का खर्चा मान के छोड़ दो। ठीक है, या फिर उसे इनकम करके ट्रीट कर दिया होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। बट मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि सस्पेंस अकाउंट लास्ट ईयर क्लोज हो चुका है, क्योंकि उसे एक्सपेंस या इनकम मान के प्रॉफिट लॉस में ले लिया था लास्ट ईयर। सो दैट इज वाई इस साल सस्पेंस अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस तो कुछ भी नहीं आने वाला है। फिर मैम हमने ये अकाउंट क्यों बनाया? क्योंकि रेक्टिफिकेशन करते वक्त हमें सस्पेंस अकाउंट आएगा, तो उसका हमें पोस्टिंग सस्पेंस अकाउंट में करना पड़ेगा। इधर तक ठीक है, क्लियर है? यस। चाहिए तो एक नोट अब भी ही लिख लो बाजू में, सस्पेंस अकाउंट के जगह होगी तो। सिंस सस्पेंस अकाउंट, हाँ कहीं पे भी लिख लो। सिंस सस्पेंस अकाउंट was written off in the previous year, in a profit and loss account, it will have no opening balance.
चलो ये हो गया। हाँ, अभी पढ़ो एक एक चीज और रेक्टिफाई करेंगे। अब पहला उन्होंने क्या बोला है, परचेज ऑफ स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वेयंस अकाउंट। हमने स्कूटर खरीदा था और गलती से हमने उसे कन्वेयंस अकाउंट में डाल दिया है। मुझे बताओ इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगा संजोत? व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कन्वेयंस अकाउंट। क्या इसमें कोई नॉमिनल अकाउंट है? यस, कन्वेयंस, तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा पी एंड एल एडजस्टमेंट से, क्योंकि कन्वेयंस को हाथ नहीं लगा सकते। इस साल के एक्सपेंस इनकम्स हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। सो मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री पहले क्या होगी, व्हीकल अकाउंट डेबिट, व्हीकल्स अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, 3000। नरेशन भी लिख दो, बीइंग asset purchased wrongly debited to conveyance account in previous year, now rectified। ओके संजोत, और कुछ क्लिक हो रहा है क्या तुम्हें? और कुछ गलत गया हो गया क्या इसके वजह से? लास्ट ईयर तुमने स्कूटर खरीदा और वो कन्वेयंस अकाउंट में गलती से डाल दिया। ये एक गलती हुई, इसे हमने करेक्ट किया। क्या ये गलती की वजह से और कोई इम्पैक्ट आया होगा क्या? इज देयर समथिंग मोर? राइट, डेप्रिसिएशन। मैंने तुम्हें हमेशा बताया है कि एसेट में अगर गलती हुई ना तो डेप्रिसिएशन सोचना ही चाहिए इमीडिएटली। अगर पिछले साल वो स्कूटर दिखाया ही नहीं था, कन्वेयंस करके दिखाया था, तो तुम मुझे बताओ पिछले साल डेप्रिसिएशन लगा होगा क्या उस पे? नो। यस कैसे भूषण? नो ना। अगर उसे तुमने एसेट करके दिखाया ही नहीं है तो उस पर डेप्रिसिएशन आया ही नहीं होगा। तो हमें उस पर डेप्रिसिएशन की एंट्री मारनी पड़ेगी, बिकॉज लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन मारा ही नहीं गया है। सो वी विल हैव टू पास द एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन। एंट्री क्या आएगी तुम्हारी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हीकल, कि व्हीकल की वैल्यू कम होती है, जितने से भी कम होती है वो हमारा खर्चा है। नेक्स्ट चैप्टर डेप्रिसिएशन का ही है, सो डोंट वरी। सो मेरी एंट्री क्या आएगी, अभी डेप्रिसिएशन अकाउंट खुद ये एक नॉमिनल अकाउंट है, तो मैं इसको हाथ नहीं लगा सकती हूँ। मेरी एंट्री क्या आनी चाहिए, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हीकल अकाउंट। और डेप्रिसिएशन लगाना कितना है, अगर तुम क्वेश्चन देखते हो उसका लास्ट सेंटेंस देखो, 8th पॉइंट के नीचे, मिस्टर रॉय यूज्ड 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स, suggest necessary rectification entry। So Mr. Roy used 10% depreciation on vehicles, तो 10% लगेगा। कितना हुआ, मतलब 300। डेप्रिसिएशन 2700 नहीं है भाई, डेप्रिसिएशन 10% है। नहीं, माइनस करके करोगे तो गलत हो जाएगा ना। डेप्रिसिएशन की वैल्यू 300 है। क्या सबको क्लियर है क्या? नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग डेप्रिसिएशन on vehicle for previous year now recorded। ये दो एंट्रीज और नरेशन क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है?
पोस्टिंग कर देते हैं इसका भी। पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट हमने बनाया हुआ है। सो पी एंड एल एडजस्टमेंट के क्रेडिट में जाके लिख देंगे पहले बाय व्हीकल अकाउंट, कितना था ये 3000, और पी एंड एल एडजस्टमेंट के डेबिट में लिख देंगे टू व्हीकल अकाउंट 300। क्लियर है? पोस्टिंग कर लो। चलो अभी नेक्स्ट पे जाना है। यस चलो नेक्स्ट क्या है? परचेज अकाउंट वॉज ओवरकास्ट बाय 10,000। मतलब परचेज अकाउंट, हाँ हाँ, 2 मिनट है, मेरे बैकग्राउंड में थोड़ा सा आवाज है, 2 ही मिनट। अब आएगा शायद से, ठीक से अब आ रहा है क्या? हाँ देखो नेक्स्ट, परचेज अकाउंट वॉज ओवरकास्ट बाय 10,000, तो इसे करेक्ट कैसे करेंगे? भूषण बताओ रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट की टोटल 10,000 से ज्यादा ले लिए तो मुझे वो कम करनी पड़ेगी। सो करेक्ट है, एंट्री क्या आएगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पर, राइट, टू परचेज नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना फिगर है ये? 10,000। being overcast of purchase account in previous year, now rectified। और क्या करोगे? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट और पी एंड एल एडजस्टमेंट। देखो इस साल में अभी सस्पेंस अकाउंट को आया है कुछ इफेक्ट, इसके लिए मैंने सस्पेंस अकाउंट खोला है। अब सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड पे जाके क्या लिखेंगे? टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट 10,000, और पी एंड एल एडजस्टमेंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय सस्पेंस अकाउंट 10,000। yes or no? clear? yes। next देखो, a credit purchase of goods from Mr. P for rupees 2,000 entered as a sale। so तुमने क्रेडिट परचेज किया था गुड्स का P से 2,000 का, वो सेल करके गलती से आपने रिकॉर्ड किया है। आयुष रेक्टिफिकेशन एंट्री बता। परचेज अकाउंट डेबिट 2,000, परचेज को डेबिट जाना चाहिए था, वो गया नहीं है तो वो डाला। हाँ राइट, हाँ समझा मुझे। फिर सेल्स अकाउंट को डेबिट आएगा, जो गलत सेल्स गया उसे कैंसिल कर देंगे 2,000 से, और पी को क्रेडिट देना पड़ेगा, एक ओरिजिनल क्रेडिट और एक रॉन्ग डेबिट कैंसिल करने के लिए 4,000। नाउ योर परचेज एंड सेल्स आर नॉमिनल अकाउंट, सो दिस, राइट, इसे रिप्लेस करना पड़ेगा पी एंड एल एडजस्टमेंट से। सो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 4,000 टू पी अकाउंट 4,000, करेक्ट? वो तुम्हें बीच में ये दिखाई नहीं होगा, ये मैंने जो लिखा हुआ था। सो देख लो, परचेज को डेबिट, सेल्स को डेबिट और पी को क्रेडिट, और मैंने परचेज और सेल्स को क्या कर दिया? पी एंड एल एडजस्टमेंट रिप्लेस कर दिया है। चलो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे एंट्री, सबको क्लियर है? रेक्टिफिकेशन, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट
टू पी अकाउंट। पी अकाउंट तो पर्सनल अकाउंट है, वो चेंज हो रहा है तो उधर ही चेंज करना पड़ेगा, उससे कोई इम्पैक्ट भी नहीं है। सो यहाँ पे आएगा 4000 एंड 4000। बीइंग क्रेडिट परचेज treated as sale in previous year, now rectified। अब क्या करेंगे, पी एंड एल एडजस्टमेंट के डेबिट में जाके लिखेंगे टू पी अकाउंट 4000। क्लियर है? चलो, सो ये भी हमारा हो गया, पहले 3 कंप्लीट। फोर्थ पे आओ। रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी 1000। ओके, कैरन रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? बी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। क्या बोला है? रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए। एंट्री क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री वॉज एक्सपेक्टेड एज कैश अकाउंट डेबिट टू ए। रॉन्ग एंट्री क्या चली गई? कैश अकाउंट डेबिट टू बी। रेक्टिफाई करने के लिए बी को कैंसिल कर दो, बी अकाउंट डेबिट टू ए, दैट इज करेक्ट। अब देखो, सिंस यहाँ पे दोनों पर्सनल अकाउंट्स हैं, कितने का है ये? 1000। सिंस यहाँ पे दोनों पर्सनल अकाउंट है, कुछ पी एंड एल एडजस्टमेंट आएगा नहीं। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए wrongly credited to B, now rectified। आर वी क्लियर? जाना है आगे 5th पे? एवरीबडी एल्स सबका हो गया है? यस। नेक्स्ट क्या था देखो 5th में, रिसीव्ड कैश फ्रॉम सी, इट वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट एज 500। ओके, पूनम बताओ कि करेक्ट एंट्री क्या है, रॉन्ग एंट्री क्या और रेक्टिफिकेशन एंट्री? करेक्ट। हाँ, नहीं, रॉन्ग मारते वक्त थोड़ी सस्पेंस आएगा। रॉन्ग में क्या हुआ, कैश को डेबिट हुआ 500 का, सी को भी डेबिट हुआ 500 का। अब रेक्टिफिकेशन क्या होगा? हाँ करेक्ट। सो देखो, अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा करेक्ट एंट्री होना चाहिए था, जैसे पूनम ने बोला, कैश को, एक सेकंड ये हाँ, कैश को डेबिट चाहिए था 500 का, और टू सी, सी को क्रेडिट चाहिए था 500 का। गलती करते वक्त तुमने कैश को भी 500 का डेबिट कर दिया, सी को भी डेबिट कर दिया। अब कैश में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश को तो चीज़ें सही जा रही है, सी में प्रॉब्लम है, सी को क्रेडिट देना है जो गया ही नहीं है। सो सस्पेंस टू सी 1000।
सी को ओरिजिनल 500 देना पड़ेगा, गलत डेबिट कैंसिल करना पड़ेगा। सो सस्पेंस टू सी। ऐसे बहुत कर चुके हैं इसलिए फास्ट बोल रही हूँ मैं। आई होप ये क्लियर है तुम लोगों को। सस्पेंस टू सी सबको क्लियर है? यस। सो जाओ जाके लिखो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी 1000 और लिख दो being receipt from C wrongly debited to C account, now rectified. क्लियर? अब ये सस्पेंस अकाउंट में जाके लिख लो। सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड पे हम क्या लिखेंगे? टू सी अकाउंट 1000। डन? सबका क्लियर? जाना है आगे? नेक्स्ट, ₹500 due by Mr. Q was omitted to be taken to the trial balance. ओके भूषण बताओ इसका मतलब क्या है? परफेक्ट। क्यू से पैसे आने थे, ड्यू बाय क्यू था, तो उससे पैसे आने थे कितने? 500 रुपए, लेकिन वो ट्रायल बैलेंस में लिखना ही रह गया, तो इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे आएगा? क्यों? आयुष क्वेश्चन पूछता है, भूषण आंसर देता है। हाँ, तुम मुझे बताओ कि क्यों नहीं आएगा? क्यों? तो मतलब लाना पड़ेगा ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इन शॉर्ट ऐसे ऑटोमेटिक नहीं आता है ना आयुष। सी प्रॉब्लम क्या हुआ है, प्लीज अंडरस्टैंड। लास्ट ईयर क्यू का अकाउंट था, उसको डेबिट बैलेंस आया होगा क्योंकि डेबिट द डेटर, उससे पैसा आना है। उससे कितना पैसा आना था हमें? उससे 500 रुपए आना था। अब तुमने ट्रायल बैलेंस में ये लिखा ही नहीं, राइट? सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अकाउंट कहीं पे आया ही नहीं, आगे जाके ट्रायल बैलेंस में नहीं आया, इसके लिए इससे पैसा आना है ये दिख ही नहीं रहा है बैलेंस शीट में भी, जिसके वजह से इस साल में भी क्यू अकाउंट दिख नहीं रहा है, क्योंकि आप भूल ही गए, आपने स्किप कर दिया क्यू अकाउंट को लास्ट ईयर, जिसके वजह से इस साल भी क्यू अकाउंट दिख नहीं रहा है। नाउ आइडियली इस साल क्यू अकाउंट दिखना चाहिए ना, उससे 500 रुपए आने हैं, ये रिसीवेबल दिखने तो चाहिए, ओपनिंग बैलेंस आना चाहिए था क्यू के अकाउंट को, जो आया ही नहीं है, तो उसे ओपनिंग बैलेंस लाना पड़ेगा हमें। क्यू का अकाउंट इस साल में खोल के क्यू को डेबिट करना पड़ेगा। और क्रेडिट किसको जाएगा? अगर आपने सिर्फ पिछले साल क्यू का अकाउंट आप भूल गए हो, मतलब आप डेबिट इफेक्ट भूल गए हो, क्रेडिट तो चीजें सही गई थी, मतलब ये गलती की वजह से टीबी टैली नहीं हुआ होगा, जिसके वजह से सस्पेंस आया है। समझा क्या आप लोगों को? हाँ, तो क्यू अकाउंट डेबिट, अरे पिछले साल में अगर क्यू रह ही गया, ओमिट हो गया है टीबी में, सो इट इज अज्यूम्ड कि मतलब वो अकाउंट का हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन ही नहीं किया, कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ, ब्रॉट डाउन नहीं हुआ। अब इस साल तो क्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लाओ तुम, जो तुम पिछले साल स्किप कर दिया था तुमने। सो क्यू अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा 500 रुपए से, इस साल उसे लाना पड़ेगा बुक्स में टू सस्पेंस अकाउंट। क्या ये क्लियर है तुम लोगों को? हाँ बोल आयुष बोल।
हमेशा ये सोचो कि क्या ये गलती के वजह से सस्पेंस स्टोरी में आया है क्या। तुम देखो ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त क्या हुआ होगा। देखो यहाँ पे सपोज मैंने ये टीवी बनाया, उसकी एंट्री थी Q2 सेल्स, तो सेल्स बराबर ट्रायल बैलेंस में आ गया 500 का क्रेडिट, लेकिन क्यों स्किप कर दिया। लेजर अकाउंट बना था वो प्रॉपरली, लेकिन ट्रायल बैलेंस में लिखा ही नहीं उसे मैंने, तो आया ही नहीं, जिसके वजह से मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ होगा, जिसके वजह से मैंने स्टोरी में सस्पेंसफुल आया होगा 500 का। अब आगे जाके अगला साल आ गया है, अब अगले साल को भी क्यू को बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ ही नहीं, क्योंकि हमने टीवी से देखा ही नहीं उसको। तो अभी हमें क्यू अकाउंट लाना तो पड़ेगा बुक्स में, तो मुझे क्यू अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। और इसके वजह से जो होने वाला डिफरेंस था, जो सस्पेंस अकाउंट में गया हुआ है, अल्टीमेटली सस्पेंस अकाउंट को तो क्लोज ही करना पड़ेगा मुझे। इसके लिए टू सस्पेंस अकाउंट 500 और 500। आर वी क्लियर नाउ? अभी इमेजिन कर कि ये 500 करोड़ है ओनली। अभी क्या ऐसे ही लिखते हैं ना अपन, रिलायंस के लिए तो ओनली होते हैं। नहीं, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज मटेरियलिटी कंसेप्ट, जो तुम सीखे हो कि अगर कोई अमाउंट से किसी का डिसीजन चेंज होता है तो दैट इज मटेरियल। 500 रुपए तुम्हारे और मेरे लिए मटेरियल है। अब तुम सोचो कि रिलायंस के अकाउंट्स में मैंने 500 की गलती की है, इज इट मटेरियल? इट इज इमटेरियल। 10,000 रुपीज ले लो, हम बोलेंगे अच्छा 500 नहीं 10,000 की गलती हुई है। 10,000 इज मटेरियल जब हम इंडिविजुअली तुम्हारा और मेरा सोचते हैं, लेकिन जब हम अकाउंट रिलायंस का बिजनेस स्टडी करेंगे, रिलायंस की इनकम्स एक्सपेंसेस के बारे में देखेंगे, तो उसमें 10,000 की गई गलती कोई मटेरियल नहीं होगी। सो मटेरियलिटी एक्चुअली डिपेंड्स सिनेरियो पे। हाँ, अगेन डिपेंड करेगा कितने, जब हम ऑडिट करते थे जब बड़े बड़े कंपनीज का तुम ऑडिट करते हो तो 5-10 लाख भी मटेरियल नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि वो कंपनी के फिगर्स कितने अमाउंट में है। ओके, चलो अभी यहाँ पे हमें ये 500 की गलती सुधारनी है, कैसे सुधारनी है वो देखा है सब लोगों ने। क्लियर है क्या तुम लोगों को? यस, आई होप कंसेप्ट इज क्लियर। तो यहाँ पे मेरी एंट्री आ गई कि हमेशा याद रखो जो भी गलती के वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है उसका डिफरेंस सस्पेंस में आता है। तो अगर जब वो गलती हुई और डिफरेंस सस्पेंस में आया है तो गलती सुधारते वक्त सस्पेंस में से ही रिवर्स होगा। सो क्यू अकाउंट डेबिट, क्यू का 500 रुपये स्किप होने से सस्पेंस अकाउंट आया, तो इसे करेक्ट करते वक्त सस्पेंस को अभी हटाना पड़ेगा। ट्रेड रिसीवेबल बहुत जनरल हो जाता है, एग्जैक्टली क्यू अकाउंट ही लिखना चाहिए हमें, वो ज्यादा करेक्ट होगा। हाँ वही ना, इसलिए तो क्यू अकाउंट स्पेसिफिक अकाउंट को लाना चाहिए। बीइंग बैलेंस इन क्यू अकाउंट omitted in previous year, now brought in books of accounts। हाँ, इतना लिखना पड़ेगा ना, ताकि सी नरेशंस हमें एग्जाम लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते ऐसे लगता है, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि ये मैंने खुद ने देखा है कि काफी बार ना अकाउंटेंट्स कुछ तो बहुत डेंजर एंट्री मारते हैं, और क्यों मारी है एंट्री वो समझता ही नहीं है, और ना नरेशन भी स्किप कर देते हैं। तो तब क्या, हाँ मैं टैली में दिखाए होंगे तुझे।
तो इतना इरिटेट होता है कि एक तो क्या है ये एंट्री क्यों मारी वो समझ नहीं रहा है, ऊपर से बंदे ने नरेशन भी नहीं लिखा कि ये क्यों किया है। सो इट एक्चुअली तुम जब आर्टिकलशिप में जाओगे और तुम्हें खुद को रियलाइज होगा कि जब अच्छे नरेशन अकाउंटेंट नहीं लिखता है ना तो कितना इरिटेट होता है, क्योंकि तुम्हें कुछ समझता ही नहीं है कि क्यों मारी है ये एंट्री। सो नरेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सस्पेंस के क्रेडिट में जाके लिख दो बाय क्यू अकाउंट 500। हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर जर्नल एंट्री तुम्हारे मेन आंसर में रिक्वायरमेंट है तो नरेशन लिखना ही है, एंड नरेशन शुड बी सच दैट द ट्रांजैक्शन शुड बी अंडरस्टूड। टोटली थर्ड पार्टी ने, जिसका कोई संबंध नहीं है, जिसको कुछ हिस्ट्री पता नहीं है, उसने भी वो पढ़ा तो उसको समझना चाहिए। बस मैं ऐसा रेकमेंड करती हूँ कि एग्जाम में अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा, टाइम का क्रंच है, तो नरेशन को रैप अप करना। यस, चलो जाना है क्या आगे? हो गया, ये पोस्ट भी कर दिया सस्पेंस अकाउंट में। यस, नेक्स्ट पढ़ो। सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर फॉर 2000 was omitted to be recorded। सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर किया था 2000 का, वो रिकॉर्ड करना ही ओमिट हो गया। आयुष रेक्टिफिकेशन एंट्री बता। राइट, अगर पूरा ट्रांजैक्शन ही ओमिट हो गया है, इसका मतलब मुझे पूरा ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लाना होगा। एंट्री क्या होनी चाहिए? आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन सेल्स आ गया वापस से नॉमिनल अकाउंट, उसको हाथ नहीं लगा सकते। इसकी एंट्री आएगी तुम्हारी आर अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। लिख लो आर अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। टू थाउजेंड being credit cell omitted in previous year, now rectified। लेजर पोस्टिंग में डाल दो, पी एंड एल एडजस्टमेंट में डाल दो बाय आर अकाउंट। कितना अमाउंट था उसका? 2000। चलो ये सेवेंथ भी क्लियर हो गया हमारा। एथ देखो, अमाउंट ऑफ ₹2395 ऑफ परचेज was wrongly posted as 2593। क्या था? अमाउंट ऑफ 2395 ऑफ परचेज was wrongly posted as 2593। संजोत करेक्ट कैसे करोगे इसे? किसी को भी नहीं आ रहा है क्या आवाज? हाँ, बाद में उसका ही नेट चला गया। भूषण, हमको भी तुम क्या बोल रहे हो समझ नहीं रहा है। तुम्हारे उधर रेंज का इश्यू है, थोड़ा चेक कर लो। यस संजोत, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी बताओ? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सिर्फ अमाउंट ऑफ 2395 था, वो गलती से 2593 चला गया। पहले पूछो ज्यादा गया है या कम गया है, तो ज्यादा गया है तो परचेज को कम करना पड़ेगा, इसके लिए परचेज को क्रेडिट देना पड़ेगा। अब अगर तुमने ये एक ही अकाउंट में गलती की है तो ऑफकोर्स ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ होगा और उसका डिफरेंस सस्पेंस में गया होगा। तो गलती को सुधारते वक्त क्या करना पड़ेगा? सस्पेंस लाना पड़ेगा स्टोरी में। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, अब परचेज की जगह पे क्या यूज करेंगे? टू पी एंड एल एडजस्टमेंट।
जो तुम्हारा डिफरेंस कितना है, 2593 माइनस 2395, 198 क्या? हाँ, मेरे पास एक्सेल है जो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। हाँ, तो वो यही तो एक्सेल, एक्सेल इज गॉड। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अभी वो इंसान थोड़ी है भूषण, कुछ भी। तुम्हें समझेगा व्हाट एक्सेल कैन डू जब तुम आर्टिकलशिप में जाओगे और तुम्हें 10-10 लाइन आइटम्स, 10,000 रोज जितना डेटा मिलेगा, और वो डेटा को समराइज करके शॉर्ट करने में एक्सेल जो तुम्हारी मदद करेगा, जो फॉर्मूलाज तुम यूज करोगे, तुम सोच, तब तुम्हें समझेगा एक्सेल की कीमत जीवन में। सच में मैं सच बोल रही हूँ तुमको। एक्सेल इज गॉड। ऐसे हो जाता है आर्टिकलशिप में। जो बचा था एक्सेल, इतना डेटा फटाफट एक्सेल से तुम कर सकते हो। इसके लिए तो जब तुम जॉब में जाते हो या इवन मतलब आर्टिकलशिप में या जॉब में, तो एक्सेल अच्छी तरीके से आना ये रिक्वायरमेंट ही होता है, स्पेशली फॉर फाइनेंस पीपल या ऑडिट वाले लोग। क्योंकि हम इतने वास्ट डेटा के साथ डील करते हैं, अगर हम एक एक डेटा ऐसे देखने जाएंगे तो हमें 10,000 साल कम पड़ जाएंगे उसे देखने के लिए। डेटा इज वेरी वास्ट, तो फटाफट चीजें होनी चाहिए। मतलब ये तो जो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, इट इज वेरी बेसिक। जब तुम आर्टिकलशिप में सॉरी इंटर में आओगे, तो आईआरआर करके एक कंसेप्ट होता है जिसे हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करने के लिए एग्जाम में हमें इतना टाइम लगता है, और एक्सेल विद इन सेकेंड्स आईआरआर के फॉर्मूला से निकाल देता है, और ये सारे फॉर्मूलाज इनबिल्ट है। तो आई वुड सजेस्ट कि जब तुम्हें अभी तुम्हारा फाउंडेशन जब भी हो जाएगा वगैरह, तुम्हें ब्रेक मिलेगा फाउंडेशन और इंटर के बीच में, तभी एक्सेल के इतने सारे फ्री कोर्सेस अवेलेबल है, वो करते बैठो। द मोर यू आर गुड एट एक्सेल, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल इन आर्टिकलशिप एंड जॉब्स। बहुत। लेकिन हम तुम लोग इतना सीखते ही नहीं हो एक्सेल उतना डिटेल। हाँ, तो अच्छा है, सीख लो। बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, वी लुकअप, एच लुकअप, ये सारी चीजों से करो स्टार्ट, सीखो। चलो यहाँ पे पहले नरेशन लिखो। हाँ, वो तो ठीक है। बीइंग रॉन्ग पर being wrong amount in purchase account, now rectified. हो गया ये क्लियर? और इसका पोस्टिंग भी कर दो सस्पेंस के डेबिट में टू पी एंड एल एडजस्टमेंट 198। सस्पेंस के डेबिट में है ना, तो टू पी एंड एल एडजस्टमेंट है, और पी एंड एल एडजस्टमेंट के क्रेडिट में जाके आएगा बाय सस्पेंस। दोनों अकाउंट का पोस्टिंग करेंगे ना। कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, कॉन्ट्रा एंट्री मतलब जिसके दोनों इफेक्ट्स एक ही बुक में आते हैं। चलो, सारे रेक्टिफिकेशन एंट्री सबको एब्सोल्युटली क्लियर है, और सबका पोस्टिंग हो गया है क्या? पोस्टिंग तक हो गया है कंप्लीट? यस। अभी एकदम हाईएस्ट लेवल ऑफ फोकस चाहिए, प्लीज अच्छी तरीके से सुनो। अब देखो, फिलहाल अगर तुम देखते हो तो तुम्हारा सस्पेंस अकाउंट बैलेंस दिखाता है। कितने का बैलेंस दिखा रहा है? निकालो, एक रफली निकालते हो तो बैलेंस कितने का है सस्पेंस अकाउंट में? 10,698 का आ रहा है क्या? चेक करो। यस। अभी
आइडियली मुझे बताओ, आफ्टर रेक्टिफिकेशन सस्पेंस अकाउंट तो क्लोज हो जाना चाहिए। अगर हमने सारे एरर्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं और करेक्ट कर लिए तो सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी सस्पेंस अकाउंट को ओपन, ये बैलेंस क्यों रह रहा है? तो फिर हमको तो ऐसा लगेगा कि फिर गलती सुधार के फायदा क्या हुआ, अभी भी सस्पेंस अकाउंट जिंदा है और उसमें 10,698 का बैलेंस है। ये क्यों आया ये बैलेंस, मुझे बताओ। अब तक तो नहीं आता था, अब तक हम सस्पेंस अकाउंट सारे एंट्रीज हम करेक्ट करते थे तो सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाता था। हाँ, क्योंकि हमेशा क्या होता है देखो, हमेशा पहले सस्पेंस अकाउंट को कुछ ओपनिंग बैलेंस आता है ना, कि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है, उसके वजह से जो डिफरेंस आता है वो सस्पेंस अकाउंट में कहीं तो पहले लिखा जाता है और फिर गलतियां सुधारी जाती है, तो फिर ऑटोमेटिक सस्पेंस अकाउंट जीरो हो जाता है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, सिंस पिछले साल हमने सस्पेंस अकाउंट को बंद कर दिया P&L में डाल के, सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस ही नहीं आया, और ओपनिंग बैलेंस नहीं आया, इसके वजह से अभी सस्पेंस अकाउंट में डेबिट बैलेंस आ रहा है 10,698 का। यस और नो? समझा क्या मेरा पॉइंट, कि यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस नहीं आया हुआ है, जिसके वजह से सस्पेंस अकाउंट टैली नहीं हो पा रहा है। ओके, नाउ टेल मी, क्या तुम मुझे ये सस्पेंस अकाउंट जो हमने ड्रॉ किया है उसके ऊपर से ये बता पाओगे क्या कि पिछले साल सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कितना होगा और डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? सब लोग अग्री करते हैं क्या? यस, बिकॉज आइडियली आई नो कि आफ्टर रेक्टिफिकेशन सस्पेंस अकाउंट शुड गेट क्लोज। अभी सस्पेंस अकाउंट क्लोज तब भी होगा अगर क्रेडिट में मैं 10,698 लिखती हूँ तो ही सस्पेंस अकाउंट टैली होगा। इसका मतलब ये है कि पिछले साल सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस था 10,698 का, और अगर वो पिछले साल से इस साल कैरी फॉरवर्ड होता था तो ऑटोमेटिकली अभी सस्पेंस अकाउंट टैली हो जाता था। देखो, अगर मैं यहाँ पे 10,968 लिख लेती हूँ, इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज, देर विल बी, वाई सो, मैंने गलत लिखा क्या? ये क्या था? 10,000, फिगर बताओ रे, वो मैंने उधर कुछ मिस्टेक किया लगता है। 698 है क्या? एरर ऑफ कमीशन देखो, 698 तो जीरो आता है। सो दिस प्रूव्स कि ओपनिंग बैलेंस, अगर मतलब पिछले साल सस्पेंस अकाउंट हैड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 10,698 एंड इफ दिस वाज नॉट रिटर्न ऑफ अगेंस्ट P&L, तो इस साल गलतियां करेक्ट करके ऑटोमेटिक सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाता था। इधर तक सो मेरा कंक्लूजन नंबर 1 क्या है कि इन द प्रीवियस ईयर suspense account had credit balance of rupees 10,698। क्या सब लोग ये पहले कंक्लूजन के साथ अग्री करते हो? सबको समझा ही है? यस, ओके। हाँ, अज्यूमिंग कि ये इतने ही एरर्स थे, ओके चलो, लेकिन अभी तो मेरे पास सस्पेंस अकाउंट में ये ओपनिंग बैलेंस आया नहीं, क्योंकि क्या हुआ था, पिछले साल का जो सस्पेंस अकाउंट था जिसमें बैलेंस 10,698 क्रेडिट में आया होगा, मैं तुम्हें दिखाती हूँ लास्ट ईयर का सस्पेंस अकाउंट कैसे दिखता होगा। सो लास्ट ईयर, एक सेकेंड रुको, लास्ट ईयर सस्पेंस अकाउंट में जब ट्रायल बैलेंस बना होगा, मैंने डाला होगा बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर 10,698, और फिर मुझे ये बंद करना था सस्पेंस अकाउंट, तो मैंने इसे P&L में डाल दिया था, तो मैंने एंट्री मारी थी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L।
10,698। इसकी वजह से क्या हुआ, सस्पेंस अकाउंट मेरा बंद हो गया लास्ट ईयर ही, और इस साल सस्पेंस अकाउंट को कुछ भी ओपनिंग बैलेंस आया नहीं। बराबर। अब हाँ, क्या लास्ट ईयर का सस्पेंस अकाउंट है ये। लास्ट ईयर ऐसे हुआ होगा कि लास्ट ईयर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ होगा, जिसका डिफरेंस सस्पेंस में डाला होगा 10,698, और फिर सस्पेंस को बंद कर दिया। कैसे? 10,698 P&L अकाउंट में दिखा दिया, इनकम दिखा दी। मतलब इससे भी सब अग्री करते हो? समझा या नहीं समझा, बताओ मुझे। सी, मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले एकदम शांति से सुनी और कंसंट्रेशन हाई रखो। मैंने सस्पेंस अकाउंट बनाया। फिलहाल मेरे सस्पेंस अकाउंट क्लोज नहीं हो रहा है, उसे 10,698 का बैलेंस आ रहा है। आइडियली जब सारी गलतियां रेक्टिफाई हो जाती है तो सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्लोज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सस्पेंस अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस आया ही नहीं। हमेशा पहले सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस जाता है ट्रायल बैलेंस का, फिर चीज़ें करेक्ट होती है और सस्पेंस अकाउंट बंद हो जाता है। यहाँ पे चीज़ें करेक्ट हुई है, लेकिन सस्पेंस अकाउंट में ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस ही नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि पिछले साल जब मेरा ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया होगा, वो सस्पेंस अकाउंट मैंने बंद कर दिया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया उसे। अब ये फिगर कैसे निकाला मैंने? तो अगर अभी मुझे पता चल रहा है कि सस्पेंस अकाउंट का डेबिट साइड ज़्यादा है, डेबिट बैलेंस है 10,698 से, सो आई अंडरस्टैंड कि सस्पेंस अकाउंट को टैली करने के लिए क्रेडिट में फिगर लिखना चाहिए था ओपनिंग 10,698। अगर सस्पेंस में बराबर से डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस ओपनिंग आता था 10,698, ऑटोमेटिकली सस्पेंस अकाउंट टैली हो जाता था। तो मुझे ये समझता है कि सस्पेंस अकाउंट को टैली करने के लिए सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए 10,698 का। So now I understand कि previous year suspense account had credit balance of 10,698, which was actually transferred to P&L account. अब clear है क्या? So मेरा second observation क्या है? This difference was transferred to P&L account as income. Okay. अब सोचो, मतलब पिछले साल अगर तुमने ये सस्पेंस अकाउंट को इनकम करके ट्रीट किया था, मतलब क्या हुआ होगा? पिछले साल का प्रॉफिट 10,698 से ज्यादा दिखा होगा। यस और नो? यस। तुमने सस्पेंस अकाउंट को इनकम करके डाल दिया, तो अगर तुम 10,698 तुमने पिछले साल इनकम दिखाई है, तो पिछले साल का प्रॉफिट ज्यादा दिख गया, मतलब 10,698। और अगर प्रॉफिट ज्यादा दिखता है 10,698 से, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट किसको जाता है? ओनर के कैपिटल को जाता है। फाइनल अकाउंट्स याद करो 11th स्टैंडर्ड का सब लोग। तुम जो प्रॉफिट निकालते हो वो प्रॉफिट किसको मिलता है? ओनर में, ओनर को जाता है। मतलब अल्टीमेटली ओनर के कैपिटल में 10,698 ज्यादा गए पिछले साल। यस और नो? यस, हो सकता है, बट पता नहीं ना, ये सस्पेंस था। वी डोंट नो कि वो सच में इनकम थी क्या 10,698 की। क्योंकि मतलब वी नो कि बिकॉज ऑफ सस्पेंस 10,698 P&L का प्रॉफिट बढ़ा है जो कैपिटल में गया हुआ है। ठीक है। सो माय थर्ड पॉइंट क्या है कंक्लूजन, कि बिकॉज ऑफ दिस profit was increased by 10,698, which was ultimately credited to, कौन है ये बंदा, इसका नाम क्या है? ओनर रॉय, मिस्टर रॉयस कैपिटल।
ओके, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सो मुझे सस्पेंस अकाउंट को तो क्लोज करना ही पड़ेगा। अब गलतियां सुधार के ऑटोमेटिक सस्पेंस अकाउंट आइडियली तो क्लोज हो जाता है, लेकिन इस केस में क्लोज नहीं हो रहा है। इस साल में सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस रह रहा है। अब मैं क्या करूंगी, मैं क्या बोलूंगी, पिछले साल अननेसेसरी ये 10,698 पार्टनर के कैपिटल या ओनर के कैपिटल को गया हुआ है एक्स्ट्रा करके, मैं वो हटा देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो पार्टनर के ओनर के कैपिटल को जाना चाहिए था कि नहीं। तो अभी मैं सस्पेंस अकाउंट कैसे क्लोज कर दूंगी, मैं एंट्री मारूंगी रॉयस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये पिछले साल को जो भी सस्पेंस अल्टीमेटली रॉय के कैपिटल को गया है उसमें से हटा दो, रॉयस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 10,000 क्या है वो 698 क्या, हाँ समझा क्या मैंने क्या कर दिया। So since this suspense account it was treated as income in the previous year, तो प्रीवियस ईयर में रॉय के कैपिटल को 10,698 का क्रेडिट गया है, तो मैं क्या बोलती हूँ वो क्यों जाना चाहिए, हमको पता नहीं है सस्पेंस का नेचर क्या है, तो वो हटा दो। इसके लिए इस साल मैंने वो जो रॉय के कैपिटल को 10,698 गया है वो कैंसिल कर दिया, मैंने एंट्री मार दी रॉयस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, तो ये इफेक्ट मैंने कैंसिल कर दिया। आर वी क्लियर अबाउट दिस? सब लोग, किसी को नहीं समझ रहा है तो मुझे प्लीज बताओ। बाय रॉयस कैपिटल अकाउंट 10,698, ऑटोमेटिकली मेरा सस्पेंस अकाउंट बंद हो गया अभी। ओके, ये एक मैटर सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। हाँ, नरेशन बाद में लिखते हैं। हाँ, पहले कंसेप्ट एकदम अच्छी तरीके से क्लियर कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन समझता नहीं है बहुत लोगों को। हाँ, बाद में रुको, मैं लिखवा के सब दूंगी, पहले प्लीज समझ लो। देखो अब क्या हुआ है नेक्स्ट, और एक अकाउंट मेरा बचा है पी एंड एल एडजस्टमेंट। ये मुझे क्या बताता है कि पिछले साल नॉमिनल अकाउंट्स में गलतियां हुई थी, अगर वो नॉमिनल अकाउंट्स में सही सही चीजें जाती थी तो नेट इम्पैक्ट क्या होता था। सो यहाँ पे मुझे पता, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स नॉमिनल अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर्स, ऑफ द नॉमिनल अकाउंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर, कि ये गलती अगर मैं सुधारती थी तो नॉमिनल अकाउंट्स में क्या इम्पैक्ट आता था। सो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स 15,198, यहाँ पे बैलेंस कितना है, मतलब 10,898। चेक करो तुम्हारा इतना ही बैलेंस आ रहा है क्या। यस, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पिछले साल चीजें करेक्ट, तुम ये जो गलतियां अगर नहीं करते थे तो पिछले साल तुम्हारी इनकम, नेट इनकम 10,898 से होती थी। क्यों? क्योंकि पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट को रिप्लेस करता है, तो मतलब क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तुम्हारी इनकम्स बढ़ती थी 15,198 से, एक्सपेंसेस बढ़ते थे 4,300 से, नेट तुम्हारी इनकम कितने की होती बढ़ती थी 10,898 से। मतलब अगर ये गलतियां तुम लास्ट ईयर ही सुधार लेते थे तो तुम्हारा प्रॉफिट 10,898 से ज्यादा दिखता था। यस और नो? यस, सो पी एंड एल एडजस्टमेंट से रिलेटेड मेरा पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, फर्स्ट पॉइंट, दैट P&L adjustment account shows that if the errors would
would have been rectified in previous year, then previous year's profit would have been more by 10,898, क्योंकि पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट की जगह पे ये सारी चीज़ें नॉमिनल अकाउंट्स में जाती थी. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इनकम्स और गेन्स बढ़ते थे 15,198 से और एक्सपेंसेस बढ़ते थे 4,300 से. नेट प्रॉफिट मेरा बढ़ता था 10,898 से. बराबर. तो अगर पिछले साल का प्रॉफिट एक्चुअली 10,898 से ज्यादा था तो ये प्रॉफिट पे अधिकार किसका होता है? ओनर का. तो मतलब पिछले साल का गलतियां सुधार के ये जो प्रॉफिट 10,898 से बढ़ना चाहिए था, जो अभी पी एंड एल एडजस्टमेंट में दिख रहा है, वो ओनर का अधिकार है, उसको दे दो. सो माई नेक्स्ट एंट्री विल बी व्हाट? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट to Mr. Roy's capital account 10,898. तो ये कहाँ पे चला गया? पी एंड एल एडजस्टमेंट से मैंने डाल दिया टू मिस्टर रॉयस कैपिटल अकाउंट. ऐसे करके पी एंड एल एडजस्टमेंट भी क्लोज हो गया, सस्पेंस भी क्लोज हो गया और सारी गलतियां भी करेक्ट हो गई. हाँ. बस वही किया है हमने, करेक्ट है. मैं पूरा समराइज करके बताऊंगी, डोंट वरी. पहले इतना लिखो, नरेशंस लिखेंगे, वो नोट्स लिखो. आई विल रिवाइज दिस अगेन. अब नरेशन लिखो. क्या? ये दो एंट्री तो लिखनी ही है. ये सिंपल लिखो, बाय बैलेंस इन सस्पेंस अकाउंट ट्रांसफर टू प्रोप्राइटर अकाउंट. being balance in P and L adjustment account transferred to proprietor's account. और ऐसे करके दोनों अकाउंट्स क्लोज कर दो.
चलो आई होप ये हो गया है। ये नोट्स लिख लो। अगर सस्पेंस अकाउंट के बाजू में जगह होगा तो उधर लिखो, वरना नीचे लिख दो। नोट्स टू सस्पेंस अकाउंट करके लिखो, फिर इधर नोट्स टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना। हाँ, मेरे वजह से क्या? हाँ रुको। हो गया। चलो हो गया क्या लिख के? संजोत, गरिमा, पूनम हो गया। चलो अभी सिर्फ भूषण का ही बचा है। भूषण तू तेरा देख ले। चलो। नहीं, मैं प्लीज एक बार रिवाइज करवा देती हूँ फटाफट। जल्दी 1 मिनट में भूषण कंप्लीट कर। जल्दी। मैं वही बोल रही हूँ, इंसान की तरह पटपट लिख। हम्म। गरिमा किसी के नोटबुक का फोटो ले ले लो।
इसका फोटो निकाल के भेज दो ना ग्रुप पे। चलो 1 मिनट हो चुका है। अभी क्विकली पूरा प्रोसेस समझ के लो कि हुआ क्या था। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस एंटायर फ्लो। सी गुड। लास्ट ईयर कुछ एरर्स हुए थे, वो एरर्स के वजह से ट्रायल बैलेंस डिड नॉट टैली। बराबर। इसके वजह से ट्रायल बैलेंस को आर्टिफिशियली टैली करने के लिए सस्पेंस अकाउंट बनाया गया, और वो सस्पेंस अकाउंट में कुछ तो डिफरेंस डाला गया। सस्पेंस एंड तक गलतियां हमें मिली नहीं, ये सस्पेंस अकाउंट को अभी कुछ तो करना पड़ेगा। इसके लिए ये सस्पेंस अकाउंट को बंद करके पिछले साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया गया था। ओके, ये सब चीजें पिछले साल हुई थी, लास्ट ईयर। अभी करंट ईयर में क्या हुआ, मुझे गलतियां मिली, पहले मैंने गलतियों को सारे करेक्ट कर दिया, तो मैंने सारी गलतियों को रेक्टिफाई किया। रेक्टिफिकेशन कंप्लीट करते वक्त 2 अकाउंट्स खुले, वो थे सस्पेंस अकाउंट एंड P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, सस्पेंस अकाउंट में डेबिट बैलेंस आने लगा 10,698 का। ये देख के मुझे रियलाइज हुआ कि अरे गलतियां जब सुधरती है तो आइडियली सस्पेंस अकाउंट टैली हो जाना चाहिए था, लेकिन ये क्यों टैली नहीं हुआ? क्योंकि सस्पेंस अकाउंट में पहले डिफरेंस ही नहीं डाला है। तुम डिफरेंस डालोगे फिर डिफरेंस को हटाओगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे तुमने सिर्फ डिफरेंस हटाने का काम किया है, जो डिफरेंस आया है, जो क्रिएट हुआ था लास्ट ईयर, वो यहाँ पे आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो P&L में लास्ट ईयर ट्रांसफर कर दिया गया था। तो इसके ऊपर से मुझे इतना समझा कि सस्पेंस अकाउंट में पक्का ही पिछले साल क्रेडिट होना चाहिए था 10,698 का, क्योंकि अगर वो सस्पेंस अकाउंट P&L में नहीं डाला होता तो बराबर सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस होता था 10,698 का, और ये रेक्टिफिकेशन के नेट डेबिट इम्पैक्ट से ये अकाउंट टैली हो जाता था। तो इधर से मुझे ये समझा कि सस्पेंस अकाउंट इन द लास्ट ईयर हैड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 10,698 which was transferred to P&L account, मतलब which was treated as income in P&L account. If it was treated as income, ultimately उसका मतलब वो मिस्टर रॉय के कैपिटल में क्रेडिट हो गया, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है, जो इनकम होता है, वो ओनर का होता है, राइट। अब सिंस मुझे ये समझ गया है तो मैंने बोला अरे ये पिछले साल अननेसेसरी रॉय को क्रेडिट हुआ है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अपने को पता ही नहीं है सस्पेंस का नेचर क्या है। तो ये सुधारने के लिए मैंने क्या किया, इस साल सस्पेंस अकाउंट को बंद कर दिया, और रॉय को जो पिछले साल गलत क्रेडिट गया था वो डेबिट दे के कैंसिल कर दिया और सस्पेंस को बंद कर दिया। अल्टीमेटली मेरा सस्पेंस भी बंद हो गया। करेक्ट। और क्या हुआ, दूसरा अकाउंट जो मेरा खुला था वो था P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। वो अकाउंट ने मुझे बताया कि अगर पिछले साल ही गलतियां सुधर जाती थी ना, तो पिछले साल अपने आप सस्पेंस एक तो खुद बंद हो जाता था, और इतने सारे नॉमिनल अकाउंट्स को क्रेडिट जाता था और इतने सारे नॉमिनल अकाउंट्स को डेबिट जाता था, क्योंकि P&L एडजस्टमेंट अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे समझा कि अच्छा, इसका मतलब लास्ट ईयर अगर गलतियां सुधरती थी तो सस्पेंस खुद बंद हो जाता था और मेरा प्रॉफिट बढ़ जाता था बाय 10,898। तो अगर वो परिस्थिति होती थी तो ये 10,898 अल्टीमेटली किसका होता था? ओनर का। इसके लिए मैंने इस साल जो भी है वो ओनर को ये दे दिया गलतियां सुधार के, क्योंकि उसका अधिकार है। सो माय एंट्री इज P&L एडजस्टमेंट को बंद कर दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, टू रॉयस कैपिटल। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर नाउ कि हमने क्या किया है और क्यों किया है? यस। आज ये क्वेश्चन रिवाइज करना है,
वापस से सॉल्व करना है, तुम रफ में सॉल्व करो, तुम्हारे नोट्स में सॉल्व करो, कुछ भी करो, मुझे फोटो आना चाहिए, क्योंकि ये आज के आज सॉल्व करना है, खुद को एक्सप्लेन करना है। चलो, ये क्वेश्चन आज ही वापस रिवाइज करना है, सॉल्व करना है, तो तुम्हें तुम्हारे रफ में सॉल्व करना है तो भी करो, तुम्हें सॉल्व करके नोट्स बनाने हैं तो वैसे करो, जैसे करना है करो, बट ये रिवाइज होना चाहिए और मुझे आज इसका फोटो निकाल के कि तुमने ये सॉल्व किया है टीजी पे आना चाहिए। टेलीग्राम। हाँ, अगेन इसी क्वेश्चन को करो, एक बार करके समझेगा नहीं, 4 महीने बाद करोगे तो सिर के ऊपर से जाएगा। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बहुत। चलो, अब ये हो चुका है क्वेश्चन डन। तो मॉड्यूल का हमने इलस्ट्रेशन सारे सॉल्व कर लिए हैं। क्या करना है क्या? क्यों भाई, छोड़ना क्यों है? 10 बजे चालू किया है ना, 12 बजे तक लेंगे। नहीं नहीं, लेना है, एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। क्योंकि क्योंकि तुम इसके पहले बेबी चैप्टर्स पढ़ रहे थे, इसलिए तुमको ऐसे चिल लग रहा था, अब तुम असली चैप्टर पढ़ रहे हो। लेकिन हाँ सही है, आई अग्री। वो लगता ही है क्योंकि अब ये बड़ा है। चलो चलो, फोकस करो फोकस करो, आ जाओ इधर मेंटली वापस। फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन का हो चुका है, सेकंड हो चुका है हमारा, थर्ड और फोर्थ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में अभी दो है। तो चलो फटाक से हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। हाँ, pass journal entries to rectify the errors. Also, we will prepare suspense account. Also prepare suspense account. हाँ, बनाते जाओ, एक कंट्रोल आता है। नहीं, नॉट नेसेसरी, क्योंकि अगर उन्होंने बोला कि सिर्फ रेक्टिफाई करो और जर्नल एंट्रीज मारो तो उतना करके छोड़ देंगे ना। अगर वो बोलते हैं कि कमेंट करो वगैरह, तो उस केस में हम कमेंट तभी कर पाएंगे जब हम सस्पेंस बनाएंगे। हाँ, क्वेश्चन में बोला है हैव यू एनी कमेंट्स टू मेक, तो तू लिख के आना नो। मुझे लगा ही था तू ऐसे लिखेगा, नो आई हैव नो कमेंट्स टू मेक। हाँ। चलो, फटाक से ड्रॉ कर लो जर्नल और सस्पेंस अकाउंट। चलो, यहाँ पे मैं जर्नल एंट्रीज मारूंगी। और यहाँ पे हम बनाएंगे सस्पेंस अकाउंट। क्या? हाँ, किसको?
किस चीज को? हाँ लगता है ना, गलतियां निकालने में भी टाइम लगता है ना। तो गए, तुम तो गए। तो तुम्हारा जो फ्रस्ट्रेशन आएगा, तो तुम क्लाइंट को बोलोगे प्लीज अकाउंटेंट को निकाल दो, या फिर हमें बोलो, हम ही मार देते। वो वो तुम्हारा क्लाइंट का अकाउंटेंट है, तुम उसे ऐसे कुछ नहीं बोल सकते हो। चलो, एक एक एरर्स पढ़ेंगे, फटाफट रेक्टिफाई करेंगे। मिस्टर ए क्लोज्ड हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन सितंबर 30th 2020। सितंबर 30th को उन्होंने बुक्स क्लोज कर दिए हैं। इन स्पाइट ऑफ अ डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ रहा था, फिर भी उन्होंने बंद कर दिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स। द डिफरेंस was rupees 830, the credits being short, क्रेडिट साइड कम थी बाय 830 ट्रायल बैलेंस में, तो उन्होंने सस्पेंस अकाउंट बनाया। अब मुझे बताओ भूषण, सस्पेंस को डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा? सोच के देखो, तुम्हारी क्रेडिट साइड कम थी, तो तुम डेबिट में और अमाउंट डाल के टैली करोगे क्या? डेबिट ज्यादा दिख रही थी, क्रेडिट कम दिख रही थी, अब इनको इक्वल करने के लिए तुम क्रेडिट में कुछ डालोगे या डेबिट बढ़ाओगे? और क्रेडिट में डालेंगे ना, लॉजिकली सोचो प्लीज। सो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट के स्टार्टिंग में ही लिख दो बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस कितना गया है, 830। चलो अभी पहला एरर क्या दिख रहा है, अ सेल ऑफ रुपीज 2300 टू मिस्टर लाला वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मिसेस माला। मुझे बहुत अच्छा लगा ये एरर। मस्त नाम बोले तुम। चलो, इंग्लिश थोड़ी गरिमा बताओ तुम इसे करेक्ट कैसे करोगे? सेल किया था 2300 का लाला को, जो पोस्ट हुआ है माला के क्रेडिट को। नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। मिस्टर लाला, हमेशा ना करेक्ट रॉन्ग मारो, एकदम डायरेक्ट मत जंप मारो इनिशियली। तुम्हारी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, लाला अकाउंट डेबिट टू सेल्स 2300। गलत क्या हुआ है, सेल्स में कुछ गलत गया है ऐसे बोला है क्या? नहीं, तो सेल्स को करेक्ट क्रेडिट गया है 2300 का, और माला को भी क्रेडिट गया है। लिखो ये, सो एकदम आंसर देने के घाई में मत जाओ। टू मिसेस माला क्रेडिट 2300। गलती देख के ही समझता है कि रेक्टिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस आएगा, करेक्ट? सो मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, लाला अकाउंट को डेबिट होना चाहिए 2300 का, माला को भी डेबिट होना चाहिए, अननेसेसरी क्रेडिट गया है उसको 2300 का, टू सस्पेंस जाना चाहिए 4600 का। यस, हाँ। और हमसे एक मिस्टेक हुआ है, ये देखो क्या वो मिस्टेक है। ये एरर्स रेक्टिफाई थर्ड स्टेज पे हो रहे हैं, तो देखो का क्यों उन्होंने लिखा है, इन 2021 फॉलोइंग एरर्स वेर लोकेटेड, मतलब नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि इनका साल 2020 में खत्म हो रहा है। तो सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस आया होगा, क्या हुआ होगा, 30 सितंबर को जब सस्पेंस अकाउंट बना होगा, प्लीज ये थोड़ा फोकस करो, जब पिछले साल सस्पेंस अकाउंट बना होगा तो उसमें आया होगा बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस
जो भी है वो 830। कहाँ चला गया? बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, ये पिछले साल आया होगा। पिछले साल अज्यूमिंग कि उन्होंने सस्पेंस अकाउंट पी एंड एल में नहीं डाला, उन्होंने सस्पेंस का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया। इस साल बैलेंस आया होगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ होगा क्योंकि अगला साल है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 830। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ, नहीं ना, क्लोज नहीं किया है ना उसने। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि पिछला साल मतलब सितंबर 2020 में तुम क्या कर रहे थे, तुमने ट्रायल बैलेंस बनाया, वो टैली नहीं हुआ, इसके लिए तुमने सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस डाला। बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 830। अब कहीं पे भी क्वेश्चन में ऐसे बोला है क्या कि पिछले साल तुमने सस्पेंस अकाउंट पी एंड एल से राइट ऑफ कर दिया? कहीं पे भी क्वेश्चन में नहीं बोला है। यहाँ पे देखो क्या बोला है, द क्रेडिट्स बीइंग शॉर्ट इट वाज कैरिड फॉरवर्ड इन सस्पेंस अकाउंट। मतलब ये बैलेंस तुमने सस्पेंस अकाउंट में डाला जब तुमने साल क्लोज किया 30 सितंबर को। ये सस्पेंस अकाउंट तुमने क्लोज नहीं किया, तुमने इसका डिफरेंस पी एंड एल में नहीं डाला, तुमने इसे शायद से बैलेंस शीट में दिखा दिया और इसलिए इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ। समझा क्या? सो 2020 में सस्पेंस अकाउंट क्लोज कैसे हुआ? टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 830। और अब जब नया साल चालू हुआ है, क्योंकि वो लोग क्या बोल रहे हैं कि 2021 में रेक्टिफिकेशन हो रहा है। सो 2021 मतलब नया साल, 1 अक्टूबर, इनका ईयर क्या है? अक्टूबर 20 टू सितंबर 21। तो 21 ये नए साल में जब तुम गलतियां सुधारोगे तो सबसे पहले जब नया साल आएगा तो पिछले साल से सस्पेंस अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 830। समझा? इसको ओपनिंग बैलेंस है। पिछले साल ये सस्पेंस अकाउंट को क्लोज नहीं किया गया था, इसको प्रॉफिट लॉस नहीं माना गया था, इसे डायरेक्टली बैलेंस शीट में अकाउंट को दिखाया गया था, इसके लिए इसको ओपनिंग बैलेंस है। तो ये अच्छा है क्योंकि जब गलतियां सुधारोगे तो सस्पेंस अकाउंट ओपनिंग बैलेंस खुद का लेके आया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली गलतियां सुधार के ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अननेसेसरी पार्टनर ओनर के कैपिटल अकाउंट को हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रही हूँ? एवरीबडी, कैरन, संजोत, यस। तो यहाँ पे तुम्हें चाहिए तो नोट लिख दो। इन द प्रीवियस ईयर suspense account was not closed and transferred to P&L account. The balance was carried forward to next year. Therefore, in this question, suspense account has opening balance. Unlike previous question. समझलं का? ये इतना लिखो। रेक्टिव, हाँ बोल ले, तू बोल ले पहले। हाँ बोल। क्यों?
हाँ, हमारे कंट्री में ऑल इंक्लूसिव लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। वैसे अगर वैसे तो मैं अगर साउथ की रही और मैंने साउथ इंडियन लैंग्वेज में बोलने लगी तो तुम में किसी को भी नहीं समझेगा। कैरन को छोड़ के। हाँ। कैरन को समझेगा, कैरन खुश हो जाएगी। तो फिर वो कैरन को भी नहीं समझेगा। हाँ, मुझे आनी तो चाहिए। चलो ये लिख के हो गया क्या? एक काम करो, इतना लिख के रखो। ये हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो टाइम लगेगा, तो ये पूरा ही हम कल सॉल्व करेंगे। ये माला का वगैरह वापस कल देखेंगे और सॉल्व करेंगे। पूरा देख ले। सबको क्लियर है? तो सस्पेंस अकाउंट बन चुका है, फॉर्मेट बन चुका है, हम इसका रेक्टिफिकेशन कल देखेंगे, चलेगा? ठीक है। क्वेश्चन कल कंप्लीट करेंगे। फिर कल तुम्हें होमवर्क आ जाएंगे ये चैप्टर के थोड़े। मैक्स 2 days वी हैव टू क्लोज दिस चैप्टर सो दैट वी कैन स्टार्ट विथ रेक्टिफिकेशन। पढ़ाई करना चालू करो। ये चैप्टर खत्म होने के 4-5 दिन में इसकी टेस्ट आ सकती है। ये बहुत बोर मारा है भूषण ने। चलो, बाय बाय।